से क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम संजीव शरद उर्फ गुड्डू सिंह है। मैं पटना ग्रामीण का जिला संयोजक हूं, अभियान समिति का, जनसुराज पार्टी। अभी आप जनसुराज के कार्यालय में करोड़ी चक में है, फुलवाड़ी शरीफ में। अभी आपके यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष आ रहे हैं कुमार संतनु जी, क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम है कि आज पहली दफे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका यहाँ पर शुभागमन होने जा रहा है। वो जिला संगठन के तमाम लोगों से रूबरू होंगे, एक संवाद करेंगे और कैसे युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक होगी आसन विधानसभा चुनाव में, और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में युवा संयोजक के मनोनयन करने की चर्चा की जाएगी। आपस में विचार विमर्श होगा। हर विधानसभा में एक युवा संयोजक बनाए जाएंगे। उनके अधीन तमाम अनुमंडलों में, प्रखंडों में युवा संयोजक काम करेंगे, जो तमाम युवाओं को, अधिक से अधिक युवाओं को जनसुराज पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे, ताकि जनसुराज के जो प्रत्याशी जो होंगे उनकी जीत 100% सुनिश्चित हो सके। और ये काफ़ी सुलझे हुए युवा हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और काफ़ी शालीन मृदुभाषी हैं और काफ़ी समझ बूझ है, साइकोलॉजिकल एकदम। युवाओं को कैसे एक दिशा दिया जाए, कैसे राजनीति की मुख्य धारा में सकारात्मक राजनीति वो करें, न कि यूज एंड थ्रो के तरह सिर्फ जिस तरह से अन्य राजनीतिक दलों में युवाओं को प्रयोग किया जाता है मात्र, और प्रयोग करने के बाद उनको किनारे लगा दिया जाता है। लेकिन ये जो हमारे दल के जो डॉक्टर कुमार शांतनु जी हैं, जिनके कंधे पर युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी माननीय प्रशांत किशोर जी ने सौंपी है, वो आ रहे हैं। उनका हम लोग स्वागत करेंगे और युवाओं से बहुत सारे युवा जो हैं आज उनके समक्ष इस पार्टी को ज्वाइन भी करेंगे। इसी संदर्भ को लेकर आज की यह महत्वपूर्ण बैठक है। प्रशांत किशोर का इस समय बहुत सारा चर्चित चल रहे हैं। अभी बिहार में हर जगह उनका जो सभा चल रही है, भीड़ काफी देखा जा रहा है, लेकिन क्या भीड़ को वोट में परिवर्तन संभव दिख रहा है क्या? आने वाले चुनाव में जैसा हम लोगों का मानना है कि लड़ाई सीधा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ जनसुराज की होने जा रही है। क्या आपके मुख्य जो मान लीजिए अगर आपकी सरकार बन जाती है तो क्या क्या प्रमुख जो मुद्दा होगा, जिस पहला काम होगा, वो कौन सा होगा? पहला तो शिक्षा कहा ही गया है कि जब तक सरकारी विद्यालय की दशा नहीं बदलेंगे, सरकारी इंस्टीट्यूटों की, तब तक प्राइवेट स्कूल के में भी जो बच्चे, गरीब के निर्धन बच्चे पढ़ेंगे, उसकी फ़ी का भुगतान राज्य सरकार करेगी। 2000 रुपया छठ के बाद पेंशन देने की बात है। तत्काल युवाओं के पलायन रोकने की बात है। एक अलग से विभाग बनाने की बात हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं कि बिहार सरकार में एक अलग विभाग, मंत्रिमंडल का गठन होगा एक नए सिरे से, ताकि बिहार के युवा मजबूरी में पलायन नहीं कर सके। और तत्काल में 10 दिनों के अंदर हम लोग गरीबी उन्मूलन कार्ड महिलाओं के लिए हम लोग तमाम राजस्व ग्राम जो बिहार में 8400 जो ग्राम पंचायत हैं, हर जगह हम लोग शिविर लगाने जा रहे हैं। जो बेरोजगार महिलाएं हैं, जो स्वावलंबी होना चाहती हैं, जो रोजगार परक प्रशिक्षण चाहती हैं, उनको 4% ऋण पर, सरकारी गारंटी पर लोन देने की बात जो जनसुराज कर रही है, उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करेंगे पार्टी की ओर से। और 10 दिन में आपको यह कार्य प्रारंभ दिखेगा कि पूरे बिहार में महिलाओं को जोड़ने का काम हो रहा है। मान लिया कि जो अभी कुमार शांतनु जी आ रहे हैं, तो कितने अभी नए कार्यकर्ता को ज्वाइनिंग है, कुछ अनुमान है आप लोगों को? यहाँ तो लगभग 1 दर्जन लोग हैं, मुख्य लोग कुछ हैं जो कि अन्य राजनीतिक दलों के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं, और ग्राम पंचायत में भी, कचहरी में भी पद पर रह चुके हैं, जनता के बीच काम कर चुके हैं। वैसे अभी दर्जनों युवा हैं जो कि उनके समक्ष आज सदस्यता ग्रहण करेंगे जनसुराज का। और काफ़ी युवा, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही युवाओं को शामिल पार्टी में नहीं कराएंगे। हमारे अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, हर स्तर पर युवाओं को जोड़ने का बहुत तीव्रता पूर्वक एक मुहिम चल रहा है। चूँकि युवा जो होते हैं, बिना युवा शक्ति के कोई भी राजनीतिक पार्टी जो एक तरह से रीढ़ है, युवा के पास एक ताकत, एक जुनून होता है। जितने भी बिहार में आंदोलन हुए, चाहे जयप्रकाश जी का 74 का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, छात्र आंदोलन, युवाओं के बदौलत ही आज तक सत्ता बदली है कहीं की। और बिहार की 35 वर्षों का जो शासनकाल गुजरा है, अब बदलाव चाह रही है बिहार की जनता,
और बदलाव सिर्फ सत्ता बदलाव नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात चल रही है और युवाओं को सही रास्ता मार्गदर्शन जन सुराज दे रही है, उनको जोड़ रही है ताकि बिहार की व्यवस्था बदल सके। एक आखिरी सवाल कि आप बता रहे हैं कि सारा व्यवस्था आप कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इस समय शराबबंदी है, नीतीश कुमार ने बंद कर दिया है। प्रशांत किशोर हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में कहें कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम शराब को चालू करेंगे, ये कहाँ तक सही है? पूरे तरीके से सही है। अगर ये गलत है तो दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं पूरे देश स्तर पर पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाती है, ये क्यों? तो चालू करने की बात कर रहे हैं। तो चालू करने की इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब आप बंदी कर रहे हैं, जबरन कानून थोप रहे हैं, लोग मानने के लिए नहीं तैयार है। काफी मानव श्रृंखला पूरे सरकारी कर्मियों को, जीविका को, शिक्षक को, प्रोफेसर को, टीचर को, बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पक्ष विपक्ष एकजुट होकर शराबबंदी के पक्ष में पूरा मुहिम चलाया गया बिहार में। इसके बावजूद होम डिलीवरी हो रहा है, जगह जगह शराब बन रहा है, सब कोई जान रहा है। 100 रुपया का शराब 300 रुपया हो जा रहा है, जो 300 रुपये बोतल 1000 रुपये हो जा रहा है। तो शराबबंदी तो कागज पर है, इसका लोग मिसयूज कर रहे हैं और जहरीला शराब से भी लोग मर रहे हैं और प्रदेश का बहुत बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है। अगर उस 20,000 करोड़ को अगर एजुकेशन में खर्च करने की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं और कानून जहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, शराब चालू करने के बाद ऐसा शराब के लिए कानून बनाया जाएगा कि कहीं आपको सड़क पर कोई शराबी नज़र नहीं आएगा और कहीं आपको लॉ एंड ऑर्डर कहीं आपकी को खराब नहीं मिलेगा। एक अलग तरीका